अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन एक नई मॉर्निंग ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਚਲਾਇਓ ਜੀ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਚਲਾਇਓ ਜੀ, ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ बहुत छोटे होते हैं, और बाहर जाके काम नहीं कर सकतियाँ। और अच्छा, आजकल यूके में बहुत ज़्यादा जो रिक्वायर्ड है और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ना यूके में बिज़नेस, सबसे अच्छा वो यही है कि घर में खाना बना के सेल करना, होम डिलीवरी करना बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा। अगर आप यूके में भी बल्कि बाहर के मुल्कों में, यूरोप, कनाडा, जहाँ भी चले जाए, घर से चीज़ें बना के लेडीज़ हाउस वाइफ सेल कर रही हैं या अपना एक छोटा सा बिज़नेस रन करनी है, जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। उसमें अगर आपको अच्छी बिरयानी, कबाब और पंजीरी जो जो बनाना आता ना, तुसी बना के सेल कर सकते हो। और समोसे सबसे ज़्यादा हमारे एरिए में तो समोसे बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। और जिन्हों मेरे तरह देसी ब्रेकफास्ट बनाना आता ना, तो मैंने भी अपने हस्बैंड का साथ दिया था। देसी ब्रेकफास्ट वीकेंड पे बनाती थी, ऑनलाइन ऑर्डर लेती थी और वीकेंड पे बना के सेल करती थी। बहुत ज़्यादा अच्छा आपको उसका फीडबैक मिला था। मुझे तो बहुत ही अच्छा मिला था और आपको भी मिल सकता है। और यहाँ पे जी मैं आ गई हूँ, यहाँ पे मेरी बाजी हैं, उनके घर। तो वो कह रही थी आज मैंने समोसे घर के लिए बनाने, तो आज मेरे नाल हेल्प करो। और समोसे बहुत यहाँ पे सेल होते हैं। फ्रोज़न आइटम यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। और ख़वातीन आराम से बैठ के, जब बच्चों को, अगर बच्चे जो छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, नर्सरी में जाते हैं, तो वो ज़ाहिर बात है कि वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती हैं। नर्सरी दी अड्डी किन्ने देनी है फीस? प्राइवेट नर्सरी 2 साल के कम उम्र बच्चे के लिए यहाँ पे प्राइवेट नर्सरी होती हैं, तो आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर घर बैठ के नाल बच्चों को संभालो, तो नाल तुसी बिजनेस अपना छोटा जिहा रन कर सकते हो। तो यहाँ पे जी उन्होंने प्लेन फ्लावर लिया था। बड़ी रिक्वेस्ट थी कि शेयर करो रेसिपी। आटा लिया है प्लेन फ्लावर में, साथ में जी वो लिया है सॉल्ट लिया था, ऑयल लिया था और ज़ीरा लिया था, और नीम गर्म पानी से बाजी कह रही थी मैंने गूंद लिया था। और 2-3 घंटे के लिए इसको ये देखिए रेस्ट पे रख लिया था। एक हाथ ना फ़ोन फड़िया तो दूसरे हाथ दे नाल मैं पेड़े बना रही हूँ। वो कह रही थी चलो आप पेड़े बनाओ सारे, तब तक मैं घर के लिए नाश्ता बना के तो उनको दे दूँ। और तो इन्होंने भी माशाल्लाह अपना बिज़नेस चलाया हुआ है, अपना टेक वे इन्होंने बहुत साल चलाया है। अब बाजी काम नहीं करती हैं क्योंकि उनसे नहीं होता। बहुत ज़्यादा इन्होंने टेक वे पे काम किया, कुकिंग की है, इनका खुद का टेक वे था। और ये जी कीमा, आलू और मटर बाजी ने इनको अच्छा सा पका के रात को रख दिया था। और यहाँ यूके में मैं ये एक बात कहती चलूँगी कि हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, बहुत ज़्यादा। और इसमें इतना नुकसान भी नहीं होता कि जब आपको ऑर्डर आते हैं तभी आप उनको बना के देते हैं, ठीक है। तो बाजी ने ये कीमा वगैरह बना के रात का रखा हुआ था। मैंने अभी आके ये देखे फ्रेश पेड़े बना लिए हैं और अब एक एक उठाएंगे पेड़े को, बेल के तो बना लेंगे आई होप जी। और साथ में इसमें चॉप किया हुआ अनियन भी एंड पे डाल दिया था। मिक्सचर बनाना बहुत ही आसान है। इसमें ना तो प्याज डलता है, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला सारा कुछ डाल के आलू, और पहले कीमे को पका लेना, फिर आलू छोटे छोटे काट के डाल देने हैं, मटर डाल देने हैं फ्रोज़न। तो बस ये मिक्सचर सा कीमे का रेडी हो जाएगा, ठीक है जी। आई होप जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ समझ लग गई होगी। तो चलो जी ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ रोटियां बना रहे हैं, तो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ देखते जाओ कि ਉਹਦੀ फीलिंग किस तरह कर रहे हैं। और अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपको अच्छे से स्वेटर बुनने आते हैं, जैसे क्रोशिया करते हैं हम, जैसे हैंडी क्राफ्ट काम करते हैं, कैंडल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक से बनवाई जाती हैं। शादियों के लिए कोई फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी हो, तो वो कैंडल ऐसे प्लेट में लगा के ना, इतनी ज़्यादा हैंड से वो राइटिंग की होती है। बहुत ज़्यादा वहाँ यूके में ना यहाँ पे ट्रेंड है, लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। अगर आपको हैंडी क्राफ्ट काम आता है ना, तो मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा बेस्ट बिजनेस है। आप छोटा सा भी घर में चला सकती हैं और बाहर जाके कोई स्टॉल लगा के तब भी कर सकती हैं। अगर आपको हाथ से बनाना कोई चीज़ आती है, जिसमें अगर आपके इयररिंग्स हो गए, नेकलेस हो गया और भी ब्रेसलेट हो गए घर में बना के, तो आप आराम से सेल कर सकती हैं। और इतने एक्सपेंसिव बिकते हैं ना, तो आपका बिजनेस आराम से चल सकता है। और एक और, अगर आपने यूके में कपड़े सेल करने हैं, यहाँ लेडीज़ यूके में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से कपड़े मंगवा के ब्रांडेड बहुत ज़्यादा सेल कर रही हैं। और आपने हिना जी को भी देखा होगा, पलविशा जी की जो सिस्टर है,
वो भी कपड़े इस तरह से सेल करती हैं। कितना उनका अच्छा बिजनेस माशाल्लाह से चल रहा है। तो यूके में आप ये भी कर सकते हैं, ब्रांडेड कपड़े मंगवा के, जैसे खादी हो गया, लाइमलाइट हो गया, सफ़ायर हो गया और गुल अहमद हो गया, सना सफ़ीना हो गया। आप आराम से उनके कपड़े मंगवा के यहाँ पे सेल करते हैं। और मैंने बहुत सा देखा, आपने टिकटॉक पे भी देखा है कि अब जो कपड़े सेल कर रही हैं सब लेडीज़ बैठ के यूके में घर बैठ के ही काम कर रही हैं। जिनको ऑनलाइन काम करना आता है माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और आजकल इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है कि आप आराम से घर बैठ के पैसा लेडीज़ कमा सकती हैं। और अच्छा, हम लोग बहुत लेडीज़ ये सोचती हैं कि हम इतना पैसा कैसे लगाएं, पहले तो इतना कपड़ा मंगवाएं फिर वो बिके ना और वो सेल ना हो तो फिर हमारा नुकसान हो जाए। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप जब पाकिस्तान जाएं 10-20-25 सूट लेके आ जाएं और यहाँ पे पहले सेल करें। आपके जानने वाले हैं, पहले उनको दिखाएं कि मैंने ये बिज़नेस शुरू किया है, तो आप लेंगी, आप भी हमें थोड़ा सा हेल्प करें। तो आगे से आगे, आगे से आगे इस तरह चलते चलते फिर आपका थोड़ा बहुत बिज़नेस चलना शुरू हो जाता है। ये नहीं है कि आपने बॉक्स के बॉक्स मंगवाने हैं और जब भी आप जाएं तब भी आप मंगवा सकते हैं आराम से। बस आपको यह है कि मार्केटिंग अच्छी आनी चाहिए, ऑनलाइन काम अच्छा आना चाहिए, तो फिर आप आराम से कपड़े सेल कर सकती हैं यूके में रह के ही। और एक और बिज़नेस यहाँ यूके में बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वायर्ड भी है और बहुत सी गर्ल्स आजकल जो शादी करके यूके में आ रही हैं, एटलीस्ट कि अगर स्टूडेंट भी आ रही हैं ना, तो वो ये कोर्सेज ज़रूर करके पाकिस्तान से आ रही हैं। यहाँ पे है जी ब्यूटिशन का कोर्स बहुत ज़्यादा, अगर जिसको आता है ना उसकी डिमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आप घर में बैठ के, अगर आपको अच्छी आईब्रो करनी आती है, फेशियल करना आता है, लेकिन बशर्त यही है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, क्योंकि उस तो बगैर तुम इतने काम नहीं कर सकते। और अगर आपको ये अच्छा आता है ना, तो आईब्रो, बिलीव करें कि मेरी फ्रेंड पाकिस्तान से आई हुई हैं, उनको 4-5 साल हो गए हैं और वो घर से अपना काम कर रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से उनकी आईब्रो इतनी अच्छी है, रात हो दिन हो, उनका बोलने का अंदाज़, उनका काम करने का अंदाज़ इतना अच्छा कि मैं आधी रात को भी अगर 12-11-10 बजे भी जाऊँ, आराम से चांद रात पे अपने काम ख़त्म करके तो उससे जाके आईब्रो करवा सकती हूँ, फेशियल करवा सकती हूँ, आराम से वो कर देती हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा करती हैं। और यहाँ पे ब्यूटिशन का कोर्स करना, और अगर आपको आता है ना, तो अगर नहीं भी आता ना, तो आप आराम से यहाँ से कोर्स भी कर सकते हैं और आराम से आप अपना ये बिज़नेस खोल सकते हैं। लेकिन इसके लिए ना हाई रिक्वायर्ड यही होता है कि आपके पास ना इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेल आर्ट बहुत ज़्यादा इधर यहाँ पे चल रहा है, साथ में मेकअप बहुत ज़्यादा, हेयर कट हो गया, जैसे हेयर कट अब बेटी का करवाने के जाती हूँ, पहले 8 पाउंड 7 पाउंड थे, अब उसका उन्होंने 15 पाउंड कर दिए हैं। तो हर रोज़ या हर महीने 2 महीने बाद इनके चार्जेस बढ़ते रहते हैं। हेयर डाई हो गया और ज़्यादा, हेयर स्टाइल हो गए, ये भी आप करवा सकते हैं। पार्लर का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन है, इन्ना कितने पार्लर का काम चलता है। नेल आर्ट का बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए वही बात है कि आपके लिए ना सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा हाईली रिक्वायर्ड यहाँ पे यूके में जो बिज़नेस ज़्यादा चल रहा है ना, घर में बैठ के जो लेडीज़ बेकिंग कर रही हैं। मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी बेकिंग करती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। उनके केक बहुत ही अच्छे होते हैं, कप केक बहुत अच्छे होते हैं। उन्होंने बेकिंग बहुत अच्छी की है। अगर आपको अच्छी बेकिंग करनी आती है ना, आपको कस्टमाइज केक बनाने आते हैं ना, तो मैं कहनी हूँ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे ही पैसे ने। बहुत ज़्यादा अच्छे केक अगर बनाने आते हैं ना, तो आप आराम से कुकीज़, बिस्किट, साथ में कप केक हो गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे पार्टी बहुत ज़्यादा होती हैं, फंक्शन हर रोज़ कोई ना कोई आता है। मैंने डिज़र्ट बना के सेल किए हुए हैं, क्योंकि मुझे बेकिंग इतनी नहीं आती थी, लेकिन डिज़र्ट बनाने आते थे। डिज़र्ट बना के सेल किए हुए हैं, क्योंकि ये फंक्शन में बहुत ज़्यादा मीठा बहुत शौक से खाया जाता है, तो यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ज़रूर अगर आपको बेकिंग आती है तो आप ज़रूर बना के सेल करें और पौंडा दे पौंड इकट्ठे कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये भी नहीं करना आता है, बेकिंग नहीं करनी आती है, तो कुछ ना कोई मीठी ऐसे चीज़ बना के तो सेल कर सकते हैं। गाजर का हलवा हो गया, पंजीरी हो गई, और साथ में दूसरे हलवे हो गए, सूजी का हलवा हो गया, क्योंकि हर रोज़ किसी न किसी के घर में कोई वर्किंग लेडीज़ होती हैं, वो घर में प्रॉपर इतने फंक्शन के लिए कुकिंग नहीं कर सकती हैं। तो अगर उनको पता हो कि ये लेडी या ये घर बिज़नेस कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है या घर से काम कर रहा है, तो वो आपसे ज़रूर लेते हैं, ज़रूर लेते हैं। ये मैं आपको 100% कह रही हूँ, क्योंकि मैंने तो ये काम किया हुआ है, तो मुझे पता है। और अच्छा, सबसे शॉर्टकट अगर आपने पैसा कमाना है तो वो है चीज़ यूट्यूब पे आप एक क्रिएट चैनल करके आराम से बैठ के घर में, अगर आपको अच्छी कुकिंग आती है, बेकिंग आती है, व्लॉगिंग करनी आती है, गल्लां तुहानूं चंगियां बोलनियां आंदियां ना,
ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ अपनी सारी स्किल दिखा सकते हो। 1 2 3 4 वीडियो वायरल होने की देर है, चैनल मोनेटाइज हो जाता है और उसके बाद आपकी इनकम आना शुरू हो जाती है व्यूज़ के हिसाब से। अगर आप पूछें कि व्यूज़ कितने आएंगे तो ही पैसे मिलेंगे, यूट्यूब आपको देखता है कि आप कितना रेगुलर काम करें, जितना रेगुलर अच्छा काम करेंगे यूट्यूब आपको उतने ही अच्छे पैसे देता है। ठीक है, आप इसके आराम से कर सकती हैं। आप इंस्टाग्राम पे अपना पेज बना के वहाँ पे आप अपना स्किल दिखा सकती हैं, जी मैं ये काम करती हूँ, आप मुझसे भी ये चीज़ लें, या सेल कर रही हैं, मैं ये सेल कर रही हूँ तो प्लीज़ मेरे पेज को टैग कर दें। तो इस तरह से आप फेसबुक पे इंस्टाग्राम से आराम से अपना बिजनेस कर सकती हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि इंस्टाग्राम पे जो बेकिंग करते हैं उनके बहुत अच्छे बिजनेस चलते हैं। बेटी की बर्थडे पे मैंने केक लिया माशाल्लाह से, और इतना मुझे अच्छा मिला। और देखें वो उसने एक केक बनाया 120 150 एंड 200 पाउंड का केक, आप बिलीव कर सकते हैं। तो आप एक दिन में आराम से इतने पैसे कमा सकते हैं। तो यही सी मेरा व्लॉग, आई होप बहुत अच्छा लगे। तो समोसे ਤੁਹਾਨੂੰ नज़र आ गए ने, सारे अच्छे बन गए ने। और जिस समोसे की रेसिपी आपने सारी देख लिया, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दिखा दिया। बाजी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत काम किया, मैंने पहले स्टार्ट में ही बताया है। बहुत अच्छा इन्होंने काम किया अपनी लाइफ में, और इन्होंने मेहनत बहुत ज़्यादा की है। और कामयाबी उसी को मिलती है जो ईमानदारी और मेहनत से काम करता है। और माशाल्लाह से समोसे बन गए हैं। पहले उन्होंने पेस्ट्री को पूरा किया है, रोटी बनाई है, कट लगाया, फिर उसमें फिलिंग करके तो इस तरह समोसा बना लिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।